हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चार्ट एक्सप्रेस सीरीज़ के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है राजा जैन एंड आज की डेट है 3 अक्टूबर एंड अभी टाइम है 6:20। सो आज की वीडियो में हम हमेशा की तरह जो एज़ यूजुअल चेक करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस देखेंगे कि आगे कमिंग वीक में कैसी हो सकती है। एंड पास्ट परफॉर्मेंसेस में एक दो स्टॉक्स है हमारे पास जिनमें टारगेट हिट हुआ एंड मींस अच्छी मूवमेंट आई। प्लस हमारे पास जो न्यू स्टॉक्स है फॉर कमिंग वीक वो हम चेक करेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए ज़्यादा हम लोग चलते हैं। तो पहले एक बार निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में मैं अपनी वॉच लिस्ट पे चले जाता हूँ। निफ्टी में यहाँ पे ओके। सो दिस वीक हमें निफ्टी में एक अच्छी फॉल दिखी थी एंड ये फॉल जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो मैंने ऑरेंज लाइन मार्क करके रखी है 17,393। सो लगभग 17,400 का एक सपोर्ट जोन है। अगर ये टेस्ट करके यहाँ से अगर एक अपमूव वापस से ऊपर की जर्नी शुरू करता है देन इट्स फाइन। अगर ये ब्रेक हो जाता है देन हमें और नीचे के लेवल्स दिखेंगे जिसमें 17,100 एंड उसके नीचे और भी लेवल्स आ सकते हैं। सो उतने घबराने वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट अ माइनर पुल बैक जैसा सीन लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग। बट आगे देखेंगे कैसे मूवमेंट रहती है। बट फॉर द टाइमिंग अभी एक अपवर्ड जर्नी जो थी उसमें एक छोटा सा हॉल्ट है। उसके बाद में हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जैसे कि हम देख रहे हैं कि अच्छा ब्रेकआउट आया था बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया एंड इट हैज़ अगेन केम बैक टू द इम्पॉर्टेंट केम डाउन टू द इम्पॉर्टेंट जोन एंड अभी 37,225 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। सो वंस इट अगेन गिव्स अ क्लोजिंग अबव 37,400 देन थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा। अदरवाइज अभी फ़िलहाल कोई स्पेसिफिक मोमेंटम नहीं दिख रहा है इसमें। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक में अगर देखें तो देर इज़ वन सेक्टर जो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, दैट इज़ पीएसयू सेक्टर। तो ये निफ्टी पीएसयू बैंक का सेक्टर है। ये जो पिंक लाइन आप देख रहे हैं ये एक मंथली लेवल रेजिस्टेंस है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्योंकि ये मंथली लेवल है। सो इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग नियर द मंथली लेवल जोन। अगर इसको ये ब्रेक करता है देन वी विल गेट अ वेरी वेरी गुड मूव इन दिस कंप्लीट सेक्टर पीएसयू बैंक सेक्टर। एंड क्योंकि ये पीएसयू बैंक सेक्टर की है तो डेफिनेटली फिर इसके कारण बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट होगी विच विल इन टर्न हेल्प इन मूवमेंट ऑफ निफ्टी। सो ये वाले सेक्टर पे हमें ध्यान रखना है एंड मेनली इन दिस सेक्टर वी हैव कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी जितने सारे पीएसयू सेक्टर्स वाले बैंक है वो सब इसमें है। और इन सारे सेक्टर्स में मुझे सबसे अच्छा जो चार्ट के हिसाब से लगता है दैट इज़ कैनरा बैंक। तो इसमें आप देख सकते हैं वीकली लेवल में एक बार चलता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली एक ब्रेकआउट आया है इस वीक। इन कैनरा बैंक। तो अगर ये ब्रेकआउट इट माइट बी पॉसिबल कि ये एक बार नीचे रीटेस्ट करे इस जोन को, इम्पॉर्टेंट जोन को 164-65 के लेवल्स को और उसके बाद में ऊपर की मूवमेंट दे। बट क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आया ये अच्छा ब्रेकआउट है सो वी माइट सी गुड लेवल्स इन कैनरा बैंक although it is an FNO stock. So if you want it's up to you, you can trade in FNO as well. But I generally don't recommend FNO, neither I do FNO. But इसमें जो टारगेट्स दिख रहे हैं दैट इज़ 225 लेवल्स। सो 225 लेवल्स इसमें क्लियर टारगेट दिख रहे हैं प्रोवाइड एंड दैट टू ये वीकली चार्ट है। सो ये थे हमारे ये था निफ्टी बैंक निफ्टी एंड थोड़ा सेक्टर पे डिस्कशन। चलते थोड़ा पास्ट परफॉर्मेंसेस पे। तो पास्ट परफॉर्मेंसेस पे मैंने जैसे लास्ट वीक दिया था अपना व्यू ऑटो सेक्टर पे।
एंड दिखाया था कि ऑटो सेक्टर में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट हमें ये पिंक वाली जो जोन है 10,869 यहाँ तक टच कर सकता है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का, एंड ये जो ब्रेकआउट हुआ था 2 दिन में इट ऑलमोस्ट टेस्टेड दिस लेवल, एंड अभी वापस नीचे आके इट हैज़ रीटेस्टेड दिस ऑरेंज लाइन। सो इसमें भी एक मोमेंटम अच्छी बनी हुई है ये पूरे ऑटो सेक्टर में। एंड इस सेक्टर में जो स्टॉक्स मुझे थोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं दैट इज़ अमारा राजा बैटरीज, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। ऑल्दो उसमें अभी तक अच्छी मूवमेंट आई नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू ट्रेड देन यू कैन गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो जो लास्ट वीक हमने डाली थी, एंड उसमें आपको लेवल्स दिख जाएंगे कि किस लेवल्स पे एंट्री लेनी है और क्या स्टॉप लॉस वगैरह रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम हमारा राजा एफ.एन.ओ वाले स्टॉक्स में एक बजाज ऑटो है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, एंड उसके बाद में M&M है। ये 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं इन ऑटो सेक्टर। ओके, इसके अलावा वी हैव हमने सेंचुरी प्लाई पे डिस्कस किया था जो हमने लास्ट वीक रिकमेंड किया था। हमने लगभग रिकमेंड किया था 440 पे, एंड हमारा टारगेट था आई थिंक 500 का। सो इट टच्ड ऑलमोस्ट 488, बट उसके बाद में नीचे आके स्टिल इट इज़ इन द ग्रीन जोन ओनली। स्टिल आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड एंड टारगेट हमारा अभी भी इंटैक्ट है 500 का। सो वंस इट touches 500 और it reaches 500 then we will exit our position. सो ये सारे स्टॉक्स थे जिस पे डिस्कस करना था। अब क्विकली चलते हैं हमारे इस वीक के कमिंग स्टॉक्स पे। सबसे पहला है ये जीनस पावर। सो इन जीनस पावर हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। सो वीकली में आप देख सकते हैं 74.6, सो यू कैन से 75 का एक इम्पॉर्टेंट जोन है, एंड ये यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है which is almost near to the completion. So once it gives a breakout of this level even on daily closing basis, then you can straight away enter into this trade, and आपका टारगेट इसमें अराउंड 90 का रहेगा। सो दैट विल बी आवर फर्स्ट ट्रेड। एक बार डेली पे देख लेते हैं इफ़ यू गेट सम मोर इम्पॉर्टेंट लेवल्स। नो, सो आप 75 के ऊपर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, एंड अब अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं दैट इज़ ऑफ 66 का स्टॉप लॉस रख के यू कैन ट्रेड फॉर टारगेट ऑफ 90 रुपीज़। तो ये है पहला स्टॉक। इसके बाद में वी हैव IIFL सिक्योरिटीज़। सो IIFL सिक्योरिटीज़ में देख सकते हैं कि ये वाली जो लेवल है 120 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे जो 20 जुलाई को आए थे, इसके बाद में हमें एक अच्छी फॉल देखने मिली थी, एंड उसके बाद यहाँ तक ऑलमोस्ट 23 अगस्त तक, एंड टिल उसके बाद में दिस इज़ द कंसोलिडेशन फेज। सो जनरली क्या होता है व्हेन कोई भी स्टॉक का जो पैटर्न है, लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट। कोई भी स्टॉक है, ये पहले उसकी एक फॉल आती है, देन इट ट्राइज टू कंसोलिडेट, एंड देन इट स्टार्ट्स द अपवर्ड जर्नी। सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक ये गिर चुका है, ये कंसोलिडेट हो चुका है, एंड अब इसकी अपवर्ड जर्नी जो है, ये वाली जो लाइन है, ये अभी स्टार्ट होनी बाकी है। सो दिस विल गेट स्टार्टेड वंस इट क्रॉसेज 103 लेवल्स। सो वंस इट क्रॉसेज 103 देन वी कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड, एंड हमारा टारगेट जो रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा यही जो इसका इनिशियल हाई था पहले। सो व्हाट्स इट्स इनिशियल हाई, दैट इज़ 120 प्लस। सो ये पहला हाई है, एंड इसके बाद में भी हमारे फर्दर टारगेट्स बनते हैं, बट वो बात की बात है, वो अभी फ़िलहाल नहीं देखेंगे। सो फॉर द फर्स्ट टारगेट like once it crosses 103 our first target would be 124 अगर आप डेली क्लोजिंग बेसिस पे ले तो। सो दिस वुड बी द टारगेट फॉर विच यू कैन चेस इनटू दिस स्टॉक। एंड आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट रहेगा, दैट वुड बी ऑफ 92
92 का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 124। इसके अलावा वी हैव एंजल ब्रोकिंग, सेम सेक्टर के है। इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं एक काइंड ऑफ वैसा ही पैटर्न बना है, ऑरेंज लाइन जो मैंने बना के रखी है, जो इम्पोर्टेंट जोन है, एंड उसका ब्रेकआउट आया इसी फ्राइडे को, दैट टू विद अ गुड वॉल्यूम। सो दिस इज़ अ परफेक्ट एंट्री। यहाँ पे आप इनफैक्ट ये फ्राइडे को ही एंटर करना चाहिए था, बट इवन आई डिड नॉट सी दिस, नॉट एन इशू। सो यहाँ पे आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं फॉर अ वेरी गुड टारगेट। यहाँ पे आपके टारगेट्स थोड़े से लॉन्ग टर्म के अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट इट ऑलमोस्ट 1700 to 1800 के टारगेट्स इसमें दिख सकते हैं। सो दिस इज़ द अनदर स्टॉक फॉर अस। उसके बाद में वी हैव त्रिवेणी इंजीनियरिंग। सो इवन इन त्रिवेणी इंजीनियरिंग सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है, पहले डाउनफॉल एंड ये एक कंसोलिडेशन एंड अपवर्ड मूवमेंट। सो ये वाला जो लेवल है जिस पे ये भी करेंटली ट्रेड कर रहा है 192। सो अबव 192 यू कैन स्ट्रेट अवे एंटर इनटू दिस ट्रेड एंड स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा जो रेड लाइन मार्क की हुई है मेरी 165 की, एंड इसमें पहले जो टारगेट्स है दैट वुड बी ऑफ 208, बट क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो उसी हिसाब से आपको अपना रिवॉर्ड भी रखना है। सो रिस्क आपका हाई है तो आपको रिवॉर्ड भी हाई रखना होगा, अदरवाइज इट डजेंट मेक एनी सेंस टू एंटर इनटू दिस ट्रेड। सो पहला जो इमीडिएट टारगेट बन रहा है दैट इज़ 207 एंड इसके ऊपर आपका 225 का टारगेट है। सो वी विल नॉट चेज फॉर 207, वी विल डेफिनेटली गो फॉर 225। दैट्स द रीज़न बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस इसमें नीचे का है, थोड़ा डीप है 165 का। सो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना ज़रूरी है। Another stock that we have is Pricol। ये एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी फॉल आई थी एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन नहीं दिखा, फॉल के बाद में स्ट्रेट अवे अपवर्ड मूवमेंट दिखना स्टार्ट हो गया, एंड अभी क्या है ये यहाँ पे जस्ट ब्रेकआउट देने के पॉइंट पे है। सो अबव 103 इट विल बी अ गुड बाय, एंड हमारा टारगेट इसमें ऑल्दो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है एंड आई एम पर्सनली होल्डिंग इट इन माई पोर्टफोलियो एंड माई टारगेट इज़ ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ का मेरा टारगेट है। इफ यू गो इनटू वीकली पैटर्न, सो वीकली में आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही बड़े कप और हैंडल का ब्रेकआउट होगा अबव 103। So that's why this is into my portfolio, that too for a slightly longer period, not just for trading. So if you hold it for at least a year, then definitely आपको इसमें 200 के लेवल्स दिख सकते हैं। So ये था, सारे स्टॉक्स थे इस बार हमारे पास। आई होप आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होगे एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अनटिल देन नेक्स्ट वीक मिलते हैं एंड नेक्स्ट वीक फिर से न्यू वीडियो आएगी। टिल देन बाय बाय।